पुरुषोत्तम मास में गीता का अध्याय 15 ही सबसे अधिक क्यों पढ़ा और सुना जाता है? क्योंकि इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी क्षर अक्षर और उन दोनों से परे पुरुषोत्तम का रहस्य बताते हैं। माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस महीने में पुरुषोत्तम योग का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन क्या सिर्फ पाठ करने से लाभ मिलता है, या इस अध्याय में छिपा है आत्मा, संसार और परमात्मा का ऐसा रहस्य जो जीवन की दिशा बदल सकता है? जानिए आगे। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका विठल्स सोलफुल जर्नीज विद साधना में, जहां हर यात्रा आत्मा को नई दिशा देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना स्नेह अवश्य दें। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस दुनिया को आप सच मानते हैं वह वास्तव में केवल एक प्रतिबिंब है? क्या होगा अगर मृत्यु केवल एक दरवाजा हो, अंत नहीं? और क्या होगा अगर आपके भीतर जो चेतना है वह स्वयं भगवान का अंश हो? आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के उस रहस्य को समझेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को बताया था। और इस वीडियो के अंत तक आप संसार, आत्मा और भगवान के संबंध को पढ़ने से बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। कुरुक्षेत्र, हजारों रथ, लाखों योद्धा, आकाश में उड़ती धूल, शंखों की गूंज और युद्ध शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही एक रथ के ऊपर बैठा अर्जुन अब भी प्रश्नों से घिरा हुआ है। उसके सामने खड़े हैं उसके अपने लोग। उसका मन अब भी सत्य को खोज रहा है। और तभी श्री कृष्ण जी अध्याय 15 का आरंभ करते हैं। यह अध्याय छोटा है, लेकिन गीता के सबसे गहरे अध्यायों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण संसार, आत्मा और परमात्मा का अंतिम रहस्य बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे पीपल के वृक्ष की तरह समझो जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पेड़ जो उल्टा लगा हुआ है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन कृष्ण जी यहाँ कोई साधारण पेड़ नहीं दिखा रहे हैं। वह पूरा संसार है। ऊपर की जड़ें परमात्मा है और नीचे फैली शाखाएं ये समस्त संसार। यही पहला रहस्य है। जो दिखाई दे रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण जी आगे कहते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं हर दिशा में फैली हुई है और इसके पत्ते वेद हैं। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि संसार इतना विशाल और जटिल है कि मनुष्य उसमें खो जाता है। रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा, इच्छाएं, सपने, हर चीज एक नई शाखा बन जाती है और धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि वास्तव में वह कौन है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर हम इस वृक्ष में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे?
यहीं से भगवान कृष्ण अगला रहस्य बताते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, यह समझ पाना कठिन है। लेकिन एक उपाय है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात वैराग्य की तलवार से इसे काटो। ध्यान दीजिए, कृष्ण जी संसार छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वह मोह छोड़ने की बात कर रहे हैं। घर छोड़ना वैराग्य नहीं है, घर में रहते हुए मोह से मुक्त रहना ही वैराग्य है। धन रखना समस्या नहीं है, धन का गुलाम बन जाना समस्या है। यही अध्याय का दूसरा बड़ा संदेश है। अब कृष्ण जी बताते हैं, कौन व्यक्ति परम धाम तक पहुंचता है? वह जिसमें अहंकार नहीं है, जो मोह से मुक्त है, जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है और जिसने स्वयं को पहचान लिया है। सोचिए, आज हमारी अधिकांश परेशानियां कहाँ से आती हैं? अहंकार से, अपेक्षाओं से, तुलना से। कृष्ण जी कहते हैं, जैसे जैसे ये कम होंगे, वैसे वैसे सत्य स्पष्ट होता जाएगा। अब कृष्ण जी अपने दिव्य धाम का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, वहां सूर्य की आवश्यकता ही नहीं, वहां चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वह स्थान स्वयं प्रकाश का स्रोत है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह परम सत्य का लोक है, जहां पहुंचकर आत्मा फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं लौटती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी अवस्था जहां भय नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं। यही मोक्ष है। लेकिन अब कृष्ण जी वह बात बताने वाले हैं जो पूरे अध्याय की नींव है। अगर आप इसे समझ गए तो गीता का बहुत बड़ा रहस्य आप समझ जाएंगे। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार का प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आत्मा भगवान से अलग नहीं है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से आती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से आती है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा कुछ बड़ा खोजता रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा अपने मूल स्रोत को खोज रही होती है। शरीरम यत् वापनोति यच्चाप्युत्क्रमात् ईश्वरः। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, तो वह अपने साथ मन, संस्कार और इंद्रियों की प्रवृत्तियां भी लेकर जाती है। जैसे हवा फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। सोचिए, अगर आत्मा हर जन्म में बिल्कुल नई होती तो कुछ बच्चों में जन्म से ही असाधारण प्रतिभा क्यों होती? कुछ लोग बिना सीखे ही संगीत में निपुण क्यों हो जाते हैं? कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि आत्मा अपने साथ संस्कारों का बीज लेकर चलती है।
जरा सोचिए, एक दीपक बुझता है, लेकिन उसकी ज्योति दूसरे दीपक को प्रकाशित कर देती है। दीपक बदल गया, लेकिन प्रकाश नहीं। शरीर बदल गया, लेकिन आत्मा नहीं। कृष्ण जी आगे कहते हैं, आत्मा आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, जीभ से स्वाद लेती है, त्वचा से स्पर्श करती है और मन के माध्यम से संसार का अनुभव करती है। लेकिन अधिकांश लोग केवल शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। इसीलिए वे भ्रम में रहते हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है, आत्मा हमारे भीतर मौजूद होने के बावजूद अधिकांश लोग उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। कृष्ण जी कहते हैं, जब आत्मा शरीर में रहती है या शरीर छोड़ती है तो अज्ञानी लोग उसे देख नहीं पाते, लेकिन ज्ञान की दृष्टि रखने वाले उसे पहचान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? आत्मा आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, उसे अनुभव किया जाता है। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, वैसे ही आत्मा भी अनुभव का विषय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो योगी अपने मन को शुद्ध करते हैं वे अपने भीतर आत्मा को देख लेते हैं, लेकिन जिसका मन हमेशा भटकता रहता है वह सत्य को पहचान नहीं पाता। आज का मनुष्य भी यही गलती करता है। वह पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन स्वयं को जानने का समय ही नहीं निकालता। अब तक भगवान कृष्ण जी आत्मा की बात कर रहे थे, लेकिन अब वह एक और बड़ा रहस्य बताते हैं। भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यदादित्य गतम तेजो, कृष्ण जी कहते हैं, सूर्य का जो प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है वह मेरा ही तेज है। सुबह जब सूरज उगता है तो केवल एक तारा नहीं उगता, बल्कि ईश्वर की शक्ति का एक दर्शन होता है। हर किरण उसकी उपस्थिति का संकेत है। कृष्ण जी कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों और औषधियों को पोषण देता हूँ। एक बीज मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, फिर अचानक अंकुर फूटता है, पेड़ बढ़ता है, फल लगते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, उस विकास के पीछे भी वही दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। सोचिए, हम अक्सर कहते हैं प्रकृति कितनी अद्भुत है, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं प्रकृति के पीछे भी एक चेतना है, एक व्यवस्था है, एक दिव्य शक्ति है। अब कृष्ण जी एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। वह कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सभी प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि बनकर स्थित हूँ और भोजन को पचाता हूँ। ध्यान दीजिए, हम भोजन तो खाते हैं, लेकिन उसे ऊर्जा में कौन बदलता है? दिल को धड़कने का आदेश कौन देता है? सांसों को चलाए रखने का काम कौन करता है? कृष्ण जी कहते हैं, उस जीवन शक्ति का मूल स्रोत भी मैं ही हूँ। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, एक ऐसा सत्य जो ये बताता है कि हमारी बुद्धि, स्मृति और ज्ञान आखिर
आता कहाँ से है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। कृष्ण जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है और मुझसे ही विस्मरण होता है। इसका अर्थ क्या है? जब अचानक किसी समस्या का समाधान सूझ जाता है, जब कोई गहरी समझ भीतर से प्रकट होती है, जब सत्य का अनुभव होता है, उसके पीछे भी वही परम चेतना कार्य कर रही होती है। कृष्ण जी आगे कहते हैं, सभी वेदों का उद्देश्य भी अंततः मुझे जानना है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को पहचानना है। अब तक श्री कृष्ण जी ने हमें बताया कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष के समान है। आत्मा अमर है और परमात्मा हर जगह उपस्थित है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 15 के सबसे महत्वपूर्ण भाग में। यहाँ श्री कृष्ण जी एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। और यही कारण है कि इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च। कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। पहला क्षर, दूसरा अक्षर। अब इसका अर्थ समझते हैं। क्षर वह है जो बदलता है, जो जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। यह शरीर, यह संसार, यह संपूर्ण भौतिक जगत सब क्षर ही है। आज है, कल नहीं रहेगा। तो सोचिए, बचपन का शरीर कहाँ गया? किशोर अवस्था का शरीर कहाँ गया? सब बदल गया। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं वही हूँ। क्यों? क्योंकि शरीर बदल रहा है, लेकिन भीतर कुछ तो ऐसा है जो नहीं बदलता। यही हमें अगले श्लोक तक ले जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, अक्षर वह है जो नष्ट नहीं होता, यानी हमारी आत्मा। शरीर बदल सकता है, जन्म और मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। वह सनातन है, वह अविनाशी है। लेकिन रुकिए, अगर शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है, तो फिर श्री कृष्ण जी स्वयं को दोनों से श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? यही अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। कृष्ण जी कहते हैं, इन दोनों से परे भी एक और पुरुष है। वह है उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। वह जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, वह जो सबका पालन करता है, वह जो तीनों लोकों में व्याप्त है, और वही परमात्मा है। कल्पना कीजिए, समुद्र है, उसमें असंख्य लहरें उठती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ जल्दी समाप्त हो जाती हैं। लहरें भी शरीर के समान ही हैं। समुद्र का जल आत्मा के समान है, लेकिन पूरा महासागर जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है, वह है पुरुषोत्तम, यानी भगवान। यस्मात् अक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चौत्तमा।
अब कृष्ण जी स्वयं घोषणा करते हैं। वे कहते हैं, मैं शर से भी परे हूँ, मैं अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए संसार और वेद मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ श्री कृष्ण जी केवल एक महान व्यक्ति होने का दावा नहीं कर रहे हैं, वे अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं हैं, वे इस संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, रथ स्थिर है और उसी रथ पर बैठे अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ उसका मित्र कृष्ण नहीं है, वह स्वयं परम सत्य है। यो मामेवं समूढ़ो जानति पुरुषोत्तमा। कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वह वास्तव में सब कुछ जान लेता है और फिर वह संपूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भक्ति ही है। जब सत्य समझ में आता है ना, तो अहंकार टूट जाता है और जब अहंकार टूटता है तो प्रकट होता है प्रेम ही प्रेम। आज दुनिया में लोग बहुत कुछ जानते हैं, तकनीक जानते हैं, व्यापार जानते हैं, विज्ञान जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। इसलिए अशांति बनी रहती है। कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। अब आता है इस अध्याय का अंतिम श्लोक। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ये सबसे गुप्त ज्ञान बताया है। जो इसे समझ लेता है वह बुद्धिमान बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, यह जीने की एक कला है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन भी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी भी सामने खड़ा है, समस्या अभी भी वही है, शत्रु अभी भी सामने है, लेकिन अर्जुन बदल चुका है। उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, उसकी दृष्टि बदल गई है और जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार बदला हुआ दिखाई देता है। शायद हमारे जीवन में भी यही समस्या है। हम बाहर की दुनिया को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण जी हमें भीतर देखने को कहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा जन्म केवल खाने, कमाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य अपने स्रोत को पहचानना है, उस पुरुषोत्तम को पहचानना है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जब भी जीवन में भ्रम हो, अध्याय 15 को याद करना। जब भी मृत्यु का भय लगता हो, अध्याय 15 को याद करना। जब भी लगे कि जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है, तो अध्याय 15 को याद कर लेना, क्योंकि यह अध्याय हमें याद दिलाता है, हम नश्वर शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्मा हैं और हमारी अंतिम मंजिल वह पुरुषोत्तम है।
अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। आपको इस वीडियो से सबसे मूल्यवान सीख क्या मिली, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए विठल सोलफुल जर्नीज विद साधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।